औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सिंगर का मॉडल है फिटलाइन 6700 कंप्यूटर सेविंग। बड़ा खूबसूरत मॉडल है। आज हम इसको ऑपरेट करने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने इस साइड पे वायर है, इसकी वायर को निकाला। वायर को निकालने के बाद जितनी वायर की ज़रूरत है आप उतनी इसमें से खींच सकते हैं। उसके बाद ये 110 अडाप्टर है, ये इसकी लाइफ है, इसके बगैर मशीन यूज़ नहीं करनी। ये 110 बिजली को 220 में कन्वर्ट करता है। तो सॉरी 220 हमारी जो लाइट है ना उसको ये 110 में कन्वर्ट करेगा। ये जितनी मशीन आती हैं जापानी वगैरह चीज़ें वगैरह वो 110 की होती हैं ज़्यादातर। तो इसको हमने 110 पे लगाया अडाप्टर के साथ। अडाप्टर के साथ लगाने के बाद ये इसकी राइट साइड पे एक बटन है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके। ये नीचे बटन लगा हुआ है, इसको हमने यहाँ से ऑन किया। ऑन करने के बाद सबसे पहले हमने धागा डालना सीखना है। फंक्शन में आपको बताता चलूँ, ये बटन है, इसके अंदर जो आप प्रेस करेंगी वो ये फंक्शन करेगी। ये रेड लाइट आपकी ऑन हो गई, ठीक हो गया। जो भी आपने प्रेस करना है इसने वो फंक्शन करना है। ये फंक्शन ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। ये हम सिलाई के फंक्शन पे ऑन करते हैं। ये जो लाइन है सामने नज़र आ रही है, दो बटन है अप डाउन का, इससे आप इसका टांका बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये स्पीड का बटन है, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से टांका अगर नीचे वाला ख़राब हो ऊपर वाला ख़राब हो आप उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ से आप बोबन भर सकते हैं इसकी। सबसे पहले हमने इसके अंदर ये नलकी लगाई। नलकी लगाने के बाद स्टॉपर लगाया। अगर स्टॉपर नहीं है तो इसका भी हल है, हमारे पास देसी तरीका है। यहाँ से हम लोग धागा निकाल लेते हैं। तो मैं इसको देखता हूँ, धागा इसका मुझे नज़र अगर आ जाए। हाँ जी, ये धागा हमने ले लिया इसका। सबसे पहले हमने बोबन भरनी है। ये स्टील वाला जो नज़र आ रहा है इससे हम यहाँ इस तरफ लेके आए। तो इसके ऊपर हमने बोबन को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा लपेट के हमने इसको इस तरफ मूव करना है। मूव करने के बाद ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से ये चलेगी, यहाँ से ही बंद होगी। यहाँ से ये टांका पक्का करेगी, पीछे को चलेगी। यहाँ से आप टांका उठा सकते हैं एक दफ़ा नीचे से ऊपर की तरफ। स्टार्ट का बटन हमने दबाया, मशीन हमारी नहीं चलेगी, इसमें फंक्शन है। तो ये बोबन भरेगी इसके अंदर से। हमारा धागा अटक गया था किसी जगह पे। वापस हमने इस तरफ हटाया। उसको हटाने के बाद मैं आपको धागा डालने का तरीका बताता हूँ। धागा जब भी डालना हमने इसको फुट को अप करना है। अप करने के बाद ये फिरकी डालने का जो तरीका है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये हमने खोल के शीशा हटाया। शीशा हटाने के बाद ये इसकी फिरकी ऑलरेडी लगी हुई थी, मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ। इसके बीच में रख के हम लोग, ये सेंटर में इसके कट है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा, ये कट है। यहाँ से इस तरह हमने धागा लेना है। ये धागा डल गया। हाँ जी, ये हम तसल्ली कर रहा हूँ धागा सही डल गया। हाँ जी, बिल्कुल सही डल गया। हमने शीशा ऊपर चढ़ा देना है। हाँ जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे धागा डाला है, इस तरह से हमने धागा पकड़ा है इसको। ये थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को अप कर रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। जी, यहाँ से ये नीचे की तरफ लेके आना है, ऊपर से डाल के नीचे की तरफ। नीचे से ये यू टर्न नीचे भी बना हुआ है, ऊपर लेके जाना है। ये सामने लीवर नज़र आ रहा है। अगर ये लीवर नज़र नहीं आ रहा, आप राइट साइड से इसको घुमा के लीवर को चेक करें, ऊपर आ गया है तो इसकी राइट साइड पे धागा इस तरफ करेंगे तो ये धागा इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप धागा सुई में डाल सकते हैं। सुई में डालने के लिए इसके साथ एक मशीन भी लगी हुई है। अप करके सुई को सही तरह से ये फिंगर से हमने इसको प्रेस किया
ये फुल घूम गई है। यहाँ से धागा अटका के ये नीचे से हम धागा इस तरह करेंगे, ये छोड़ेंगे तो धागा इसके अंदर ऑटोमेटिकली डल जाएगा। मशीन की मदद से हम नीचे से धागा ऊपर को लेके आते हैं। ये कुछ फंक्शन मैंने बनाए हुए हैं इसके ऊपर ऑलरेडी, तो आपकी नॉलेज के लिए ये मैं दोबारा चला रहा हूँ इसको। ये स्पीड मैंने स्लो पे रखी हुई है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप इसको कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत जापानी मशीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो टांका पक्का करने के लिए इसको हम प्रेस करेंगे तो मशीन बैक हो जाएगी। हमारे पास जितनी भी ये मशीन्स आती हैं, जापानी आती हैं, ताइवान की, बड़े बड़े खूबसूरत मॉडल हैं, बड़ी बड़ी अच्छी। कोई भी कुछ भी हमने फंक्शन करना है, कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, जस्ट हमने यहाँ से दबाना है, तो जो आपने दबाया है वही ये फंक्शन करेगी। स्पीड में चला लें, कम स्पीड पे चला लें, लेकिन कोशिश करें जब आप ये फंक्शन कर रही हैं सिलाई के अलावा तो स्पीड थोड़ी सी कम रखें ताकि आप नुकसान से बच सकें। कभी कभी स्पीड पे चलने से सुई टूट जाती है, तो ये एक सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखे हुए इसको मुनासिब तरीके से चलाएं आप। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।